नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 की हमारी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे आज इस मुद्दे पर जो साफ कहता है रुकना नहीं चाहिए जीत का सिलसिला। फटाफट मैचेस हो रहे हैं। शुरुआत के जो 3 मैचेस हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज के, वो बैक टू बैक हैं। बैक टू बैक यानी एक दिन मैच खेलेगी टीम, उसके बाद अगले डेस्टिनेशन पर जाएगी और फिर मैच खेलेगी। तो वही हुआ है, भारतीय टीम पहुंच चुकी है दूसरे मैच के लिए रायपुर। उस पर आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच में जो जीत मिली उसके बाद जो बात कही अपनी बल्लेबाजी को लेकर, वो बहुत अहम बात है क्योंकि उन पर निगाहें हैं और निगाहें हैं संजू सैमसन और ईशान किशन पर। इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले T20 के लिए जो भारतीय टीम रायपुर पहुंची है उस पर। दिखाइए जरा अपडेट। रायपुर पहुंच गई है भारतीय टीम, जहां पर शाम 7 बजे से शुक्रवार को यह मुकाबला खेला जाना है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त पहले ही मिली हुई है। आज ट्रैवल डे की वजह से प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में शो के कि लगातार जो 3 मैचेस हैं वो बैक टू बैक हैं, एक एक दिन के अंतराल पर है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं होगी। चलिए, ये रायपुर पहुंचने की बात हो गई भारतीय टीम के। और सबसे बड़ी जो चाहत है अंकिता, वो यही होगी भारतीय टीम की कि जिस तरीके से वनडे में आपको 2-1 से हार का सामना करना पड़ा पहला मैच जीतने के बाद, यहां पर भारतीय टीम ये चाहेगी कि T20 में जो उसकी साख है, जिस तरीके से भारतीय टीम का दबदबा है, वो दबदबा कायम रहे और उसके लिए जरूरी है कि जीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने जो है वो T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से लिमिटेड ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करती है, वही प्रदर्शन जो है वो अभी तक देखने को मिला। और T20 फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, काफ़ी अच्छी एक टीम कॉम्बिनेशन है और ये दर्शाता है कि भाई भारतीय टीम का अभी तक का जो दबदबा रहा है T20 फॉर्मेट में वो काफ़ी शानदार रहा है। पिछले मैच में यानी कि पहले मुकाबले में जिस तरीके से बल्लेबाजी हमने देखी, सूर्या का बल्ला भी थोड़ा बहुत यहाँ पर खामोश जो अभी तक रहा है वो चला है। तो कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स पर भी नजरें होंगी। अभिषेक ने अपना वो काम कर दिया, लेकिन सिर्फ एक मैच से काम नहीं चलेगा। हर एक मैच में आपको शुरुआत अच्छी देनी पड़ेगी। जो हम लगातार बात करते हैं T20 फॉर्मेट की कि वहां पर लगभग 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है, वहां से आप किस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील करते हैं, आई थिंक वो अभिषेक को बखूबी आता है। उनका बल्ला पिछले 7 पारियों से खामोश था, लेकिन पिछले मुकाबले में जिस तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी की एक अच्छी स्टार्ट उनसे मिल जाती है। बाकी प्लेयर्स पर भी फोकस करना होगा। संजू सैमसन जिस तरीके से T20 फॉर्मेट में खेलते हैं वो देखना जरूरी होगा। फिलहाल टीम इंडिया का जो एक तरीके से अभी तक T20 फॉर्मेट में वर्चस्व रहा है वो काफी बेहतरीन रहा है। उम्मीद करते हैं कि रायपुर में भी उनका प्रदर्शन ऐसे ही देखने को मिले। बिल्कुल, और ये उम्मीद भी है इसलिए क्योंकि अब जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें कुछ ही दिन रह गए हैं और भारतीय टीम मौजूदा चैंपियन है। अगर मौजूदा चैंपियन टीम अपने घर में वर्ल्ड कप खेल रही है तो निश्चित तौर पर क्रिकेट फैंस की उम्मीदें यही होती हैं कि वो जो ICC की ट्रॉफीज़ हैं वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस सीरीज़ में भारतीय टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे और शुरुआत अच्छी की है भारतीय टीम ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। 40 से ज़्यादा रन के अंतर से अगर आप T20 फॉर्मेट में मैच जीत रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपने कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है। चलिए, रायपुर के स्टेडियम में जो सैंपल साइज है वो बड़ा छोटा है, यानी यहां पर ज्यादा मैचेस भारतीय टीम ने खेले नहीं है। जो एक T20 मैच खेला है उसकी आपको याद ताजा कराते हैं, याद दिलाते हैं कि वहां उस मैच में क्या हुआ था, तो इससे कहानी थोड़ी और साफ हो जाएगी। रायपुर में भारत के जो T20 रिकॉर्ड्स हैं वो आपके सामने। एकमात्र T20 मैच भारतीय टीम ने 2023 में खेला था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिस मैच में भारतीय टीम को 20 रन से जीत मिली थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए थे और मजेदार बात यह है कि 174 रन बनाकर भी भारतीय टीम जीत गई थी। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से कोई अर्धशतक नहीं लगा पाया था, लेकिन अब जो उम्मीद है वो यही है और कई खिलाड़ी ड्यू हैं। जिस तरीके से हमने देखा, चाहे वो आप बात कर लें, हार्दिक पांड्या ने अच्छी एक इनिंग खेली, रिंकू सिंह ने एक अच्छा योगदान दिया, सूर्या की तरफ से भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आया और अभिषेक शर्मा ऑन द टॉप जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही वो तो हम सब ने देखी ही। बड़ी बड़ी क्रूशियल सीरीज है ये अंकिता, मेरे ख्याल से ईशान किशन के लिए, जिन पर बात करना जरूरी है। लगभग 2-2.5 साल के बाद आए हैं। उसके अलावा श्रेयस अय्यर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर का जो कद है, जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, हम सब जानते हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि तिलक वर्मा को चोट लगी है। तिलक वर्मा अगर मतलब अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर फिट हो गए तो फिर वो अभी आपको जब वर्ल्ड कप आएगा तो वहां पर वो खेलते हुए दिखाई देंगे। इन सारे समीकरणों के बीच ईशान किशन के लिए बहुत लंबा मौका नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि नहीं मुझे तो 5 मैच की सीरीज के सारे 5 के 5 मैच मिलेंगे। अगर आपको अपनी जगह
सुरक्षित करनी है तो रन बनाने होंगे। लिहाजा ये मैच जो है यानी रायपुर का जो मुकाबला है वहां बड़ी नजर रहने वाली है। मतलब जिन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है उसमें मेरे ख्याल से नंबर 1 पर ईशान किशन होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी आप करते हैं, नंबर 3 पर आपको खेलने का मौका मिला है और उस मौके का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तिलक नहीं है। और वर्ल्ड कप तक अगर वो ठीक हो जाते तो आपको कहीं ना कहीं आपकी टीम में जगह भी नहीं बनती है, क्योंकि रिंकू सिंह जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो है वो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए अगर माफ कीजिएगा वीएचटी में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने जो है वो शतकीय बल्लेबाजी की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्हें जगह मिलती बहुत मुश्किल नजर आ रही है। तो तिलक जब तक नहीं है, क्योंकि श्रेयस भी बैठे हैं, उनका प्रदर्शन भी टी20 फॉर्मेट में काफी बढ़िया रहा है, तो ईशान किशन पर नजरें होने वाली है, क्योंकि नंबर 3 पर काफी वक्त बाद जो है वो मौका मिला आपको, लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है वो आपको मतलब एक तरीके से भारतीय टीम में जगह मिली, तो उस जगह को बनाना, उस जगह पर एक तरीके से जस्टिस अपनी बल्लेबाजी से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर उनके लिए हो सकता है। लेकिन आई थिंक जिस तरीके के वो बल्लेबाज है, जिस तरीके से टी20 फॉर्मेट में वो अपनी बल्लेबाजी का एक तरीके से अपनी बल्लेबाजी पर जान वो जो झोंक देते हैं, वो अभी तक वो देखने को नहीं मिला। पहला मुकाबला भले ही भारतीय टीम जीत गई, लेकिन कई सारे प्लेयर्स पर नजरें होने वाली, तो सबसे पहली नजर जो है वो होगी ईशान किशन पर। इसके अलावा यहाँ पर संजू सैमसन का भी बल्ला नहीं चला, क्योंकि आपको शुरुआत अगर अच्छी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं बाकी जो बैट्समैन होते हैं, जो बाकी एक तरीके से बैटिंग लाइनअप होती है, उनको कहीं ना कहीं रिलैक्स थोड़ा सा मिल जाता है। तो नजरें ईशान पर होने वाली हैं। अभी तक उनका प्रदर्शन पहले मैच पर आई थिंक जज किसी भी प्लेयर को नहीं करना चाहिए। काफी लंबे समय के बाद वापसी उनकी हुई है। उम्मीद करती है कि रायपुर में उनका बल्ला बोले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मैच खेला गया है अभी तक इंटरनेशनल मैचेस की बात करें टी20 फॉर्मेट की, जहां पर भारतीय टीम को जीत मिली है और यही जीत का सिलसिला जो है वो भारतीय टीम बरकरार भी रखना चाहेगी। बिल्कुल, और जिन खिलाड़ियों पर निगाहें रहेंगी, अगर उसमें नंबर 1 पर मैंने ईशान किशन का नाम, मतलब ये हालांकि ये मेरी चॉइस है, मैंने ईशान किशन का नाम रखा है, अब शायद हो सकता है किसी और खिलाड़ी का नाम रखें, वहां पर नंबर 2 पे मैं सूर्या को रखूंगा। सूर्या को इसलिए क्योंकि पूरा जो साल 2025 था वो उनका अच्छा नहीं गया था। आपको अपडेट दिखाते हैं और फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम नंबर 2 पे सूर्या को क्यों रख रहे हैं। कप्तान सूर्या से बड़ी पारी का इंतजार है, वो पारी जो मैच के नतीजे पर इंपैक्ट डालती हो। साल 2025 में 21 मैच में उन्होंने सिर्फ 218 रन बनाए थे और ये आंकड़े किसी भी टीम के कप्तान को शोभा नहीं देते हैं। साल 2025 में 13.62 उनकी औसत थी, यानी बेहद ही सामान्य सी औसत सी जो है उन्होंने बल्लेबाजी की, जिसका नतीजा इन आंकड़ों में दिख रहा है। 2026 के पहले टी20 की अगर बात करें तो यहां पर उनकी शुरुआत अच्छी हुई है। निश्चित तौर पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो मैच भारतीय टीम ने नागपुर में खेला था उसमें हमने देखा। और अब जो बड़ी बात है जिसलिए उनको हम नंबर 2 पर रख रहे हैं कि उन पर नजर रहेगी, उसकी वजह यह है कि कुछ ही दिनों बाद भारत को टी20 वर्ल्ड कप खेलना है और वो टी20 वर्ल्ड कप जो है खेला जा रहा है भारत और श्रीलंका की साझा मेजबानी में, यानी जो पिचेस होंगी वो ऐसी ही होंगी जैसी आप भारत में देखते हैं। तो घरेलू जैसी पिचों पर पहली बात तो भारत को ज्यादातर मुकाबले इंडिया में खेलने, वहां पर सूर्या का चलना, सूर्या का वो जो दबदबा है, वो जो 360 डिग्री बल्लेबाज की उनकी पदवी है, मेरी निगाहें रहने वाली अंकिता सूर्या पर। एक बड़ी पारी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए आई थिंक सबकी निगाहें सूर्या पर होने वाली हैं, क्योंकि एक तो कैप्टन भी हैं और टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन भी रही है, और अपनी सरजमी पर अगर वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, यानी कि मेज़बानी में खेला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नजरें तो होने वाली हैं। आप टॉप नॉच टीम है और जिस तरीके से प्रदर्शन अभी भारतीय टीम का रहा है, पहले मुकाबले में 32 रन आई थिंक शोभा भी सूर्या को देते नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनका फॉर्म रहा है, जिस तरीके के वो खिलाड़ी माने जाते हैं, वो काफ़ी बढ़िया उनका अंदाज है। 360 उनको कहा जाता है, लेकिन अभी तक वो पारी देखने को नहीं मिली। पहले मुकाबले में 32 रन की एक पारी तो आई है, लेकिन वो उसको मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से आप बड़ी पारी में तब्दील कर सकते हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिलता है और वहाँ से जो है वो एक बड़ी पारी उनके बल्ले से आ सकती है। टी20 फॉर्मेट है जहाँ पर एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, 35 साल के खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ से उनकी कप्तानी की तो तारीफ बनती है, लेकिन जिस तरीके से अगर बल्ला बोल जाए तो आई थिंक ओवरऑल फिर टी20 फॉर्मेट में उनका और भी जलवा देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि रायपुर में वैसा प्रदर्शन आए। वर्ल्ड कप नजदीक है, उसके मद्देनजर ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाली है। बिल्कुल, और जो बात उन्होंने कही, मतलब वो जो 30-32 रन का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद जो उन्होंने कहा नागपुर मैच में, वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर एक चीज बड़ी क्लियर है, वो अपने आप को बैक कर रहे हैं, वो अपने बल्लेबाजी के स्टाइल को बैक कर रहे हैं, अपनी आक्रामकता को बैक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वही शॉट्स जो उनको बाउंड्री के पार छक्का दिलाते थे, अगर इस वक्त वो नहीं लग रहे हैं, वो उस पर कैच आउट हो रहे हैं, तो अपने शॉट्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको बैक करना पड़ेगा, उसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शायद इसीलिए बार बार वो नेट्स का अपने हवाला देते हैं। पहले मैच के बाद, जीत के बाद जो बोले थे वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे लिए हमेशा अच्छा रहता है कि हम पहले बल्लेबाजी करें, स्कोर बोर्ड पर रन जोड़ें और फिर उसके बावजूद उस स्कोर को डिफेंड करें। सभी बल्लेबाजों ने अपने रोल को अच्छी तरह निभाया। मुझे बल्लेबाजी करने में अच्छा लगा, मैं नेट्स में
अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं, उसी को मैच में लेकर आने की जरूरत थी, जिसके लिए मैं अपने खेलने के तरीके को नहीं बदलना चाहता। पिछले 2-3 हफ्ते से मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं। अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की, जिस तरह वो मैच की तैयारी करता है उसे देखना शानदार है। यह बयान उनका जो है वो पहले मैच के बाद का है, लेकिन इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि वो बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेट्स में अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए बल्लेबाजी में वो किसी बदलाव के, मतलब देखिए हेयर एंड देयर 19-20 बदलाव थोड़ा बहुत हर खिलाड़ी अपने फॉर्म के हिसाब से करता है, थोड़ा बहुत चीजें चेंज करता है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी अपने खेलने के तरीके को बदल दे सिर्फ इसलिए क्योंकि एक साल अच्छे रन नहीं आए, तो वो थोड़ा जल्दबाजी होगी। संभवतः सूर्या यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे नेट्स से मैं अपने सेटिस्फाइड हूं और मैं अभी उसी स्टाइल में बैटिंग करूंगा जिस स्टाइल में बैटिंग करके उन्होंने अपना दबदबा कायम किया था। संजू सैमसन पर बात कर लेते हैं। बात हो चुकी है, क्यों हम लोग अभी हमने जब थोड़ी देर पहले बात की थी ईशान किशन और संजू सैमसन की, आपको अपडेट दिखाते हैं कि आखिर क्यों इन दो खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। सूर्या ने कुछ रन बना दिए, उसके अलावा अभिषेक शर्मा ने रन बना दिए, हार्दिक पांड्या ने रन बना दिए और रिंकू सिंह ने भी रन बना दिए। यहां संजू सैमसन और ईशान किशन पर नजर रहेगी क्योंकि नागपुर में इन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चला था। संजू सैमसन 7 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हुए थे और ईशान किशन ने 5 गेंद पर 8 रन बनाए थे और वो भी अपना विकेट गंवा दिया था उन्होंने। नवंबर 2023 के बाद ईशान किशन को मौका मिला है, इसलिए भी उन पर निगाहें हैं, उन पर एक तरीके से कहना चाहिए कि उन पर दबाव भी होगा कि वो परफॉर्मेंस करें। हालांकि एक बड़े ही निडर किस्म के खिलाड़ी हैं, जिस तरह से बेखौफ होकर वो भी बल्लेबाजी करते हैं, वो भी उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं जिसको फियरलेस क्रिकेट कहा जाता है, निर्भीक क्रिकेट कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा लोड लेने वाले वो है नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले वो है नहीं। निश्चित तौर पर मजा आने वाला है। अगर मतलब आप सिर्फ विजुलाइज कीजिए अंकिता कि एक तरफ से अभिषेक शर्मा शॉट्स खेल रहे हैं और अगर एक तरफ से संजू सैमसन या फिर ईशान किशन के बल्ले से भी वो बड़े बड़े शॉट्स निकलने लगे, विरोधी टीम की तो हवा वैसे ही खराब हो जानी है। तो ये देखना होगा कि जो नागपुर में फैंस का जो पैसा वसूल हुआ, क्या उससे ज्यादा बेहतर वसूल रायपुर में होने जा रहा है? क्या उससे ज्यादा बड़ी पारी खेल देखने को मिलेगी? ये सब रहेगा निगाहों में हमारी। लेकिन अभिषेक शर्मा का बयान आपको दिखा देते हैं क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन है सोशल मीडिया में। जिस तरह से उनकी चर्चा हो रही है, भाई युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने और जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उसमें एक लाइन जो बहुत खास है वो ये जो उन्होंने कहा कि मैं अपने शॉट्स में ताकत का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि टाइमिंग का इस्तेमाल करता हूं। क्या कहा उन्होंने? हमारे पास शुरू से ही योजना थी, हमने उस पर अमल किया। मैं ये समझ चुका हूं कि अगर आप हर गेंद पर शॉट खेलना चाहते हैं या 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो आप में ऐसा करने की इच्छा होनी चाहिए। मैं पहले 6 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश करता हूं। मैं ताकत की बजाय टाइमिंग वाला बल्लेबाज हूं। अपनी बल्लेबाजी के वीडियो देखने पर पता चलता है कि गेंदबाज आपको कहां गेंदबाजी करते हैं, यानी गेंदबाज कहां पर आपको अटैक करना चाह रहे हैं। इस बात का अगर आप आकलन कर लें तो फिर बल्लेबाजी आसान दिखती है, जो आसान होती नहीं है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी नागपुर में की अंकिता अभिषेक ने, जिस तरह के शॉट्स खेले, मतलब वो कहते हैं ना कि इट वॉज लुकिंग सो ईजी, मतलब जबकि वो आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते, शायद वही बात जो वो कह भी रहे हैं कि अपने शॉट्स को बैक करना, अपने अंदाज को, अपने खेलने के तरीके को बैक करना, यही सक्सेस का जो मंत्र है उनका। बिल्कुल। और देखिए मतलब एक तरीके से रोहित की अगर हम बात करें तो वो भी टाइमिंग के बहुत पक्के हुआ करते हैं और अपनी बैटिंग में जिस तरीके से टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं, और यही उन्होंने भी कहा कि भाई वो ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं, सही वक्त का इस्तेमाल करते हैं। और आई थिंक उसी वजह से वो अभी तक जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं T20 फॉर्मेट में, तो अगर हम नाम लिया जाएगा किसी भी ओपनर्स का तो सबसे पहले जहन में नाम आएगा अभी अभिषेक शर्मा का। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने कहा भी कि वो मतलब जो पावर प्ले है ना उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहां से ज्यादा रन्स बनाना चाहते हैं और वही अप्रोच T20 फॉर्मेट में उनको आगे तक लेकर जाती है। जिस तरीके से नागपुर में उन्होंने मैच को आगे बढ़ाया था क्योंकि 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद एक तरीके से आपको मैच में बने रहने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें होती कि भाई अभिषेक है तो कुछ कमाल होगा, कुछ धमाल होगा और एक बड़ी पारी अपने बल्ले से निकालना और स्कोर बोर्ड पर जो है वो अच्छे खासे रन्स लगाना। कहीं ना कहीं विरोधी टीम को आप जो है वो थोड़ा सा डरा हुआ फील करवाते हैं और वो फील किया यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने, जहाँ पर उनकी बल्लेबाजी कोलैप्स हो गई। गेंदबाजों ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, वैसा ही प्रदर्शन आपको जो है वो रायपुर में भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि ये जो जीत का सिलसिला है अब रुकना नहीं चाहिए। सबसे पहले सीरीज को सील कीजिए, अगर सीरीज में आप वाइट वॉश कर सकें वाइट वॉश करिए, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की टीम जो है इसने आपको तकलीफें बहुत दी हैं। वो जो
एक रिकॉर्ड कायम कर दिया ना उन्होंने टेस्ट सीरीज में, आपको घर में 3-0 से हराने वाला, और उसके बाद वनडे में जिस तरीके से 2-1 से हरा दिया, वो मतलब एक बड़े जख्म दिए हैं उन्होंने। तो उसका बदला तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि टेस्ट का बदला T20 की जीत से नहीं लिया जा सकता, लेकिन जहां पर भी जितना बेहतर किया जा सकता हो वो करना चाहिए। चलिए, मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी रायपुर के, और मैच को लेकर जितने जरूरी अपडेट हैं वो सब आपको पहुंचाएंगे समय से। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।